हाय गाइस, माय नेम इज कामाख्या पांडे और मैं आपको जीएसपीडिया में वेलकम करता हूं। आज जो टर्म हम देख रहे हैं वो है वुड वाइड वेब। तो वुड वाइड वेब जैसे आप जानते हैं डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क होता है, उसी तरीके से वुड वाइड वेब भी है। ये क्या है? ये एक अंडरग्राउंड माइक्रोराइजल नेटवर्क है जो कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स को आपस में शेयर करने के लिए मदद करता है। आई एम श्योर आप लोग जानते होंगे कि जो हमारे लेग्यूम प्लांट्स होते हैं जैसे सोयाबीन होता है और जो हमारी दालें होती हैं, उसकी जो रूट्स होते हैं उसके उसके राइजोस्फीयर में एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, जो कि नाइट्रोजन के फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है। और जो प्लांट होता है वो उसको कार्बन देता है और इन रिटर्न वो उसको नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। ठीक है। तो कुल मिला के ये बात है कि ये एक म्यूचुअलिज्म का म्यूचुअलिज्म क्या होता है? म्यूचुअलिज्म में जब जहां पर दो ऑर्गेनिज्म होते हैं म्यूचुअलिज्म में, जहां ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी, दो ऑर्गेनिज्म हैं और दोनों एक दूसरे के साथ कोहेबिटेशन में हैं और दोनों की एक्टिविटी की वजह से दोनों को फायदा हो रहा है ना, म्यूचुअली फायदा हो रहा है दोनों का। तो इस तरीके का जो रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके का जो इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म के बीच में, उसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो वुड वाइड वेब भी म्यूचुअलिज्म का एक एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पिक्चर्स में कि जैसे दो प्लांट्स हैं। ठीक है। तो आपस में ये जमीन के नीचे अंडरग्राउंड न्यूट्रिएंट्स जो है उनका जो शेयर है वो कर सकते हैं आपस में। जैसे सपोज कीजिए ये प्लांट है, इस प्लांट के से कोई पत्ते गिरे यहाँ पर, है ना, तो वो डिकम्पोज हुआ। अब यहाँ पर डिकम्पोज होने की वजह से जो कार्बन और अदर्स न्यूट्रिएंट जो क्रिएट हुए डिकम्पोजिशन की वजह से, वो इस प्लांट को कैसे मिलेगा, है ना? या हो सकता है कि यहाँ पर डिकम्पोजिशन ज्यादा हो रहा हो, यहाँ कम हो रहा हो, या हो सकता है कि यहाँ पर डिकम्पोजिशन ज्यादा हो रहा हो, यहाँ कम हो रहा हो, है ना? तो टू इवन आउट द न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड न्यूट्रिशन कंसंट्रेशन beneath the सरफेस ऑफ द अर्थ, ये नेटवर्क जो है वो पाया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर कोई न्यूट्रिशन का जो एक्यूमुलेशन है वो यहाँ पर डेवलप हुआ है ना, एमरफस मटेरियल यहाँ पर ह्यूमस क्रिएट हुआ। तो यहाँ पर क्या है कि फंगस जो है, माइकोराइजल माइकोराइजल फंगस जो है, वो यहाँ पर अंदर में जो इसके इसके राइजोम्स हैं, जो इसकी जड़ें हैं, उस पे अपना नेटवर्क बनाए हुए रहते हैं। ठीक है। और वो फंगस क्या करते हैं, वो जो न्यूट्रिशन एक जगह पे एक्यूमुलेटेड था उसको थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। जहां पर जैसी जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। तो माइकोराइजियल, तो ये कैसे फंगस होते हैं? माइकोराइजियल फंक्शन फंगस होते हैं। तो ये माइकोराइजियल माइकोराइजियल नाम से ही पढ़ने पर मालूम पड़ रहा है। माइको माइको का मतलब रिलेटेड टू फंगल, है ना? राइजल मतलब राइजोम। तो माइकोराइजल मतलब ऐसे फंगस जो कि राइजोम पे रहते हो, राइजोस्फीयर में रहते हो। ठीक है। तो इसकी जो सबसे पहली बात जो है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर सुजैन साइमर्ड ने सबसे पहली बार की थी। ये पूछा जा सकता है, एक टर्म में आ सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं, ये अलग अलग ट्रीज में अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर करें पाइन ट्रीज, ओक ट्री, तो वहां पर एक्टोमाइकोराइजल फंगस पाया जाता है। ठीक है। तो एक्टोमाइकोराइजल फंगस क्या है? एक्टोमाइकोराइजल फंगस इस तरीके का फंगस है जो कि बहुत वास्ट नेटवर्क क्रिएट करता है। ठीक है। वो बहुत ज्यादा वास्ट नेटवर्क क्रिएट करता है। इस तरीके के जो फंगस होते हैं वो टेम्परेट रीजन में, जहां पर ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है, वहां पाए जाते हैं। ठीक है। और दूसरा तरीके का जो फंगस होता है वो कौन सा फंगस होता है? वो होता है एबेस्क्युलर माइकोराइजल फंक्शन फंगस। ठीक है। ईएम फंगस। ठीक है। तो वो क्या है, वो बहुत ज्यादा ब्रॉड नेटवर्क क्रिएट नहीं करता है। ठीक है। तो जैसे जो कूल रीजनिंग इन द कूल टेम्परेट एंड बोरियल फॉरेस्ट वेयर द वुड्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स डिके स्लोली, न्यूट्रिएंट्स बिल्डिंग ईएम फंगस रूल्स। ठीक है। तो जहां पर बहुत टेम्परेट रीजन है, जहां पर ठंडा इलाका है, वहां पर जो प्लांट्स के जो पौधे हैं, वो होते हैं, वो कम होते हैं बोरियल फॉरेस्ट में। तो वहां पर जब कम पौधे होते हैं तो पत्ते कम गिरते हैं। उसकी वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर क्रिएट होता है वो भी कम क्रिएट होता है। तो जब ऑर्गेनिक मैटर कम क्रिएट होता है तो जब थोड़ी चीज है ना,
सी चीज़ अगर थोड़ी है, एबंडेंटली अवेलेबल नहीं है, तो उसको काफ़ी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसलिए वहाँ पर ईएम फंगस रूल करता है और वाइड नेटवर्क जो है वो क्रिएट करता है। बल्कि अगर इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम वार्म रीजन की बात करें, तो वार्म रीजन में जो है वो एएम फंगस डोमिनेट करता है ना? तो वार्म रीजन में कौन कौन डोमिनेट करता है? वेयर वार्म रीजन में एएम फंगस डोमिनेट करता है। क्योंकि यहाँ पर जो ह्यूमस होता है वो काफ़ी हाई अमाउंट में क्रिएट होता है। तो हर जगह पे ह्यूमस अवेलेबल होता है। बहुत थोड़ा लोकल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होता है। वाइड एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहिए होता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, लोकलाइज्ड नेटवर्क जो है वो क्रिएट होता है। लोकलाइज्ड नेटवर्क क्रिएट होता है ना? और इसको कौन क्रिएट करता है? इसको ईएम फंगस क्रिएट करते हैं। ठीक है? अब बात करें हाउ इट वर्क्स, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये एक म्यूचुअलिज्म का कॉन्सेप्ट है, जहां पर कि जो फंगल फिलामेंट्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको, नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, वाटर को एंड अदर हार्ड टू कैप्चर न्यूट्रिएंट्स को, है ना? फ्रॉम सॉइल में वन ट्री टू अनदर ट्री। ठीक है? ओके, तो मेन फंक्शन इसका यही है। देखिए इसका यूज क्या आता है, जैसे मान लीजिए कई कई बार होता है कि कोई प्लांट जो है वो स्ट्रेस में है, उसको किसी तरीके के न्यूट्रिएंट्स की जो नीड है वो बहुत ज्यादा है, उसकी आवश्यकता उसको ज्यादा है, तो उस केस में कोई अनदर ट्री इसको शेयर कर सकता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लो कोई प्लांट है वो काफी सिक हो गया है या ओल्ड हो गया है, अगर वो मरने वाला है, अगर वो डाई जो है कि डाइंग सिचुएशन में है, तो वो अपने जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो उसकी रिसोर्सेस हैं, उसको वो अदर ट्रीज को एलोकेट कर देता है। ठीक है, ये बिल्कुल एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारे घर में जो अगल बगल में पड़ोसी हुआ करते हैं, तो जैसा शेयरिंग नेटवर्क होता है कि कहीं किसी के यहाँ सामान अगर कम पड़ गया तो वो बगल वाले के यहाँ से जाकर के ले आए ना, हेल्दी फैमिलीज की पड़ोसियों की बात कर रहा हूँ मैं ना, हेल्दी नेबर्स जो है ना, वो झगड़ा करने वाले नेबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पर उस तरीके का जो सिचुएशन जो है, वो हेल्दी नेबर्स का जो सिचुएशन है, वो म्यूचुअलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वही वर्ल्ड वाइड वेब है इन प्लांट्स। ठीक है, तो अंडरग्राउंड माइक्रोराइजल नेटवर्क है दैट हेल्प्स इन द शेयरिंग न्यूट्रिएंट्स। तो अब आप लोगों को ये जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, है ना, और ऑल्सो लाइक द वीडियो, और ज्यादा से ज्यादा इसको स्प्रेड करने की कोशिश करें। इस तरीके के टर्म्स जो है वो मैं आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहूंगा। ठीक है, प्लीज लाइक। ओके, थैंक यू वेरी मच।